जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। जय गुरु जी टू ऑल प्यारी संगत जी, जय गुरु जी एंड गुरु जी के महाराज के परम पवित्र पावन दरबार में सारी संगत जी का स्वागत है। गुरु जी के चरणों में, चरण कमलों में कोटि कोटि प्रणाम, शत शत नमन। सारी संगत जी को नमस्कार। जय गुरु जी। ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल शब्द, ब्यूटीफुल सत्संग। गुरु जी के सारे सत्संग बहुत बहुत ही ब्लेस्ड और सुंदर होते हैं। आज का लेकिन जो लास्ट शब्द था वो गुरु जी ने वो जो शब्द चलवाया, वो शब्द वो है जिससे गुरु जी के दरबार की बहुत बहुत गहरी profound memories and very fond memories I would say जुड़ी हुई हैं, क्योंकि ये शब्द जो था बहुत चलता था गुरु जी के सामने। और जब गुरु जी के सामने आपने बैठ के सुना हो वो शब्द और वो आपकी रूह में उतरा हुआ हो, छपा हुआ हो, तो अपने आप ही जैसे ही वो शब्द आपके कानों में पड़ता है ना, वो पूरा मैजिक रिक्रिएट हो जाता है। वो पूरा गुरु जी का दरबार, वो एम्पायर स्टेट, वो गुरु जी महाराज मुस्कुराते हुए, नजरों से निहाल करते हुए सारी संगत को अपनी वो सामने आ जाते हैं। वो पूरा दरबार फिर से, क्योंकि सी दिस इज ऑल इल्यूजन आई वुड से। ये फिजिकल वर्ल्ड, ये जो भी हमारी 5 सेंसेस से व्हाटएवर वी कैन परसीव, ये सब इल्यूजन है। और जो गुरु जी का दरबार है सिर्फ वही सच्चा है। तो हमारी जो रूह है उसको पता है कि सच्चाई क्या है, इसलिए आवर सोल immediately connects, immediately recognizes his master। गुरु जी महाराज की बहुत बड़ी कृपा होती है सत्संग करना, क्योंकि he is the only doer, he is the ultimate, he is the only doer। We are not even instruments। I won't even call ourselves instruments। हम इंस्ट्रूमेंट भी नहीं है, we are mere puppets। हम सिर्फ पपेट्स हैं और डोरी है गुरु जी के हाथों में। हमारी सबकी डोरियां सिर्फ गुरु जी के हाथों में है। जैसे चाहे, जिधर चाहे घुमाते हैं, नचाते हैं, बिठालते हैं, सब कुछ वही करते हैं। ही इज द ओनली डूअर। और सत्संग करना क्यों जरूरी है? जब हम शुरू में भी जाते थे गुरु जी के यहाँ पे, जब लोग खड़े होके सत्संग सुनाते थे, या बाहर एम्पायर स्टेट में खड़े होके 2-4 लोग आपस में सत्संग कर रहे होते थे गुरु जी की आज्ञा से, वो इसलिए जरूरी होता है क्योंकि ये गुरु जी ने कहा है, गुरु जी का हुक्म है। और ये गुरु जी का एक जरिया होता है संगत को ब्लेस करने का। क्योंकि एज वी ऑल नो, गुरु जी तो कभी कोई प्रवचन नहीं देते थे। गुरु जी कभी भी कोई डायरेक्ट प्रवचन, सरमन्स या आपको डूज एंड डोंट्स बताना, ये सब नहीं करते थे, उनको जरूरत ही नहीं थी। तो ये जो सत्संग है, इनके माध्यम से तब भी और अब भी और आने वाले समय में भी गुरु जी की ब्लेसिंग्स संगत तक पहुंचती रहेगी। क्योंकि गुरु जी ने खुद कहा अपने श्रीमुख से कि सत्संग जो करता है वो और जो सुनता है वो, दोनों को उनकी ब्लेसिंग्स मिलती हैं। तो ये कितनी एक अलग सी और कितनी आसान, आई वुड से, गुरु जी ने इतने बड़े बड़े रिचुअल्स, पूजा, इतने सारे यज्ञ, होम, हवन, क्या करना है? कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ गुरु जी का गुणगान करना है। इतना आसान तरीका गुरु जी ने दे दिया संगत को ब्लेस होने के लिए। और जो करता है, जो सुनता है, दोनों को गुरु जी की ब्लेसिंग मिल रही होती है। ये गुरु जी का एक मोड है, एक व्हीकल है, एक इंस्ट्रूमेंट है संगत को ब्लेस करने का। और ये गुरु जी ने खुद से बताया है। इसलिए सत्संग करना बहुत बड़ी नेमत है गुरु जी की। क्योंकि गुरु जी नहीं चाहे अगर, तो उनका ख्याल भी आपके दिमाग में नहीं आ सकता। ट्रस्ट मी ऑन दिस। उनका नाम दूर दूर तक आपको कहीं सुनाई नहीं पड़ेगा, उनका जिक्र भी नहीं होगा। कितने पुराने ऐसे संगत हैं या लोग हैं जो उस समय नियर बाय विसिनिटी में रहते थे, गुड़गांव, दिल्ली, एम्पायर स्टेट के आसपास।
they never got to know about Guruji. ऐसा नहीं है कि वो कम ब्लेस्ड है, ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन ये गुरुजी की टाइमिंग होती है और उनकी मर्जी होती है। अगर उन्होंने आपको इतने लाखों करोड़ों की भीड़ में चुना है, हैंडपिक किया है, तो आपको कल्याण करने के लिए ही चुना है, ऐसे ही नहीं। इसलिए अगर गुरुजी ने हमें चुना, तब हो या अब हो, तो इसका मतलब हमारा कल्याण तो निश्चित है, होना ही होना है। देयर इज नो अदर वे। और गुरुजी, जब तक उनकी मर्जी नहीं है, हम उनके बारे में कुछ भी नहीं बोल सकते। और जब बोलते हैं, वो सिर्फ और सिर्फ गुरुजी बुलवा रहे होते हैं। उस समय भी यही होता था। कोई भी संगत जो सत्संग शेयर करती थी दरबार में, आप लोगों ने बहुत रेयर वीडियोस है वो, जिसमें देखा होगा, शायद एक आध ही है, जिसमें संगत गुरुजी के सामने खड़े होकर सत्संग शेयर कर रही है। तो आपने देखा होगा गुरुजी कैसे उसको अफर्मेशन देते हैं, कैसे उसे एक नॉड करके हल्की सी अपने डिवाइन हेड की, एक आंखों के इशारे से उसको जैसे एक तरह का उस संगत को दे रहे हैं, एक रीअश्योरेंस दे रहे हैं कि हाँ, ये जो तुम बोल रहे हो, ये मैं बुलवा रहा हूं तुमसे। तो ये गुरुजी आज तक यही करते हैं कि जो भी उन्हें संगत से कहलवाना है, सत्संग करवाना है, इवन जिसको सुनना है, हर सत्संग भी हमारे लिए नहीं होता था, लेकिन जो भी सत्संग आपके लिए है, गुरुजी विल मेक श्योर कि वो आपके कानों में कहीं ना कहीं से जरूर पड़ेगा। और जरूरी नहीं है जैसे कि हम वी सो द सीड्स, तो कुछ 2 साल में फल देंगे, कुछ 10 साल में, कुछ शायद बहुत बाद में, या कुछ इमीडिएटली। सत्संग भी वैसे ही है। जब हम सत्संग सुनते हैं, हमें नहीं पता होता ये सत्संग हमारे कब, कहाँ, कैसे काम आएगा, और ये गुरुजी को पता होता है, इसीलिए आपने वो सत्संग सुना है। इसीलिए गुरुजी मेड श्योर कि आप वो सत्संग सुने और उसकी ब्लेसिंग ले। कब कैसे करना है वो सिर्फ गुरुजी जानते हैं और कोई नहीं जानता है। वी कैन नॉट सी द फ्यूचर, राइट? हम तो 5 years डाउन द लाइन क्या है, शायद ये भी बड़ी मुश्किल से बता पाए। एंड गुरुजी, वो तो महाशिव हैं। वो हमारे इस जन्म के पहले के भी सारे जन्म और इस जन्म के बाद के भी सारे जन्मों की सारी कुछ यात्रा गुरुजी को पता है। क्योंकि जब गुरुजी के यहाँ जाते थे तो कहा जाता था संगत में कि गुरुजी आपको स्कैन कर लेते हैं। एक नजर वो उठा के देखते थे और आपको स्कैन कर लेते थे। जैसे एक्सरे मशीन होती है, एमआरआई मशीन होती है, तो वो आपकी सोल को स्कैन करते थे। योर सोल ही यूज्ड टू स्कैन जस्ट लाइक दैट। एकदम 1 सेकेंड के अंदर जब गुरुजी ऐसे आपको नजरें उठा के देखते थे ना, आई कैन नॉट टेल यू, वो पियर्सिंग आईज, वो इतनी इंटेंस, इतनी पावरफुल, इतनी पियर्सिंग आईज आपके रूह में छप जाती थी। इट यूज्ड टू पियर्स थ्रू योर सोल। 1 सेकेंड के अंदर आपके अंदर न जाने क्या हो जाता था कि आप टोटली भूल जाते थे कि आप यहाँ पे हैं क्यों। Why are you here? Who are you? अपनी टोटल आइडेंटिटी डिसॉल्व होते हुए आप खुद महसूस करते थे, क्योंकि गुरुजी के दरबार में आप सिर्फ एक सोल होते थे और अभी भी होते हैं। Whenever we use the past tense, it doesn't mean कि फिजिकल फॉर्म में गुरुजी थे तो कुछ और होता था और अब कुछ और होता है। नो वे। उस समय जो होता था बिल्कुल वही अब भी होता है। गुरुजी वैसे ही गद्दी पे विराजते हैं, गुरुजी वैसे ही ब्लेस करते हैं संगत को, गुरुजी वैसे ही कल्याण कर रहे हैं, रादर और भी ज्यादा उनके ओमनीप्रेजेंट फॉर्म में, ओमनीपोटेंट ओमनीप्रेजेंट फॉर्म में। इसलिए तो इस जन्म की यात्रा इतनी मैजिकल, मिस्टिकल, वंडरफुल शुरू हुई जब गुरुजी ने हमें ढूंढ के जैसे धागे से खींच के अपने चरणों में लगा लिया इन 2003 गुड़गांव। वी मूव्ड फ्रॉम यूके। शादी हुई थी, 3-4 साल हुए
थे और अंकल यूके में थे ब्रिटिश टेलीकॉम में। फिर गुड़गांव हम वापस आ गए बिकॉज फैमिली वाज हियर, पेरेंट्स एंड ऑल। एंड गुड़गांव में हमने डीएलएफ में घर लिया और हमारी नेबर थी भाटिया आंटी। नाउ भाटिया आंटी, गुरुजी's chosen instrument, medium, whatever you want to call her. गुरुजी ने उन्हें चुना हमें अपने तक बुलाने के लिए। आई नो कि बहुत बहुत कल्याण हुआ है संगत का। गुरुजी ने उनको एक माध्यम बनाया, बहुत सारी संगत उनके थ्रू गुरुजी ने बुलवाई, तो हम भी उनमें से एक थे। एंड वो हमारी नेबर थी, तो उनके यहाँ पे मैं जाती थी और उनका बड़ा सुंदर सा एक पार्लर था, तो उसमें भी मैं जाती थी और मेरी नजरें पड़ती थी कि उनके यहाँ पे गुरुजी का स्वरूप लगा हुआ था। और मुझे आई यूज्ड टू वंडर, एक अजीब सी कशिश, एक अजीब सा खिंचाव था उसमें, उस स्वरूप में, जैसे ही इज कॉलिंग मी थ्रू हिज स्वरूप। ऑल्सो आंटी यूज्ड टू वेयर अ पेंडेंट लाइक दिस, बिल्कुल नेक से लगा हुआ, सो इट वाज प्रीटी विजिबल। वो ऐसा नहीं था कि दिखाई ना पड़े। तो मैं जब उनसे बात करती होती थी तो मेरी नजरें उस पेंडेंट पे रहती थी और मुझे लगता था कौन है ये, अच्छा इनके कोई गुरु होंगे, बट ऐसा क्यों लगता है कि इनकी आंखें मुझे बुला रही हैं, ऐसा क्यों लगता है कि आई एम बीइंग कॉल्ड, क्योंकि मेरे गुरु थे महावतार बाबा जी, योगानंद जी। मेरा एक बैकग्राउंड था स्पिरिचुअल, मैं क्रिया योग में थी और क्रिया योग में ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ योगी, ये हमारे लिए जैसे बाइबल होती है। तो उसको मैंने राइट फ्रॉम आई वुड से हाई स्कूल, माय फादर इनिशिएटेड मी, ही वाज अ क्रिया योगी। और उसके बाद से महावतार बाबा जी, योगानंद जी, ये मेरे परम गुरु। और मैं क्रिया योग में दीक्षा ली हुई थी मैंने, तो मैं क्रिया योग में थी। आई नेवर हैड अ क्लू कि क्या कनेक्शन हो सकता है, बट हाँ, मैं महावतार बाबा जी को काफी ढूंढती थी, सर्च करती थी कि कहीं से उनकी एक झलक मिल जाए, कहीं से वो फिर से आ जाए, बिकॉज आई read about him कि he is ajar amar and he has never left his physical body and he can still give you darshan. So I was always looking for him, his darshan. Now when I saw Guruji's swaroop, पता नहीं उनकी नजरें मुझे वही लगी जो गेज, जो नजरें महावतार बाबा जी के स्वरूप में है, क्योंकि उनकी भी गेज जो है, नजरें जो है उनकी, दैट्स वेरी वेरी डिफरेंट। वो किसी भी सामान्य इंसान की नहीं है और मुझे गुरुजी की नजरों में वही दिखा। नाउ आई वाज वेरी क्यूरियस, लेकिन ऐसा कुछ, ऑब्वियसली जब तक गुरुजी की कॉलिंग नहीं होती आप नहीं जा सकते, दैट्स व्हाट आई एम टेलिंग। भाटिया आंटी गुरुजी के दिए हुए काम पे लगी हुई थी और गुरुजी ने जो उनको ड्यूटी दी थी उसे बखूबी निभा रही थी। Her duty was to share satsangs, to narrate satsangs to new people, new संगत, क्योंकि गुरुजी ने उन्हें हुक्म दिया था। अब वो सत्संग सुनाती थी मुझे आई टू वंडर, रियली ऐसा हो सकता है। फिर मुझे लगा कि ये कोई आम या कोई एस्ट्रोलॉजर या कोई इस टाइप के पंडित पुरोहित इस टाइप के तो लगते नहीं है जो सत्संग ये बताती हैं आंटी कि भाई वो एक जनरल साहब का सत्संग है कि वो वहां पे थे उनके गुरुजी के पास में, और वहां पे जहां उनकी ड्यूटी थी वहां पे भी वही थे। तो समवन हु कैन मैनिफेस्ट एट टू प्लेसेस साइमल्टेनियसली, नोबडी कैन डू दैट। और कई सारे और भी, किसी एक ऑलमोस्ट डेड पर्सन को जिंदा कर देना, एक वेजिटेबल वेंडर थे उनको इतना ब्लेस कर देना एम्पायर स्टेट में। बहुत सारे ऐसे सत्संग सुन के एक बार जब गुरुजी की मर्जी हुई तो हमने भी भाटिया आंटी से कहा कि हमें भी जाना है। और मी एंड माय अंकल, विकास अंकल, हमने जब कहा तो भाटिया आंटी ने गुरुजी से परमिशन ली, क्योंकि उस जमाने में गुरुजी ने दरबार ओपन किया था लेकिन गुरुजी से परमिशन लेनी होती थी। परमिशन लेके आप नई संगत को ला सकते थे। तो उन्होंने जब परमिशन ली एंड गुरुजी ग्रांटेड द परमिशन, ऑफ कोर्स इट वाज हिज डिजाइन, हिज वे, हिज विल, दैट इज व्हाई। तो जब उन्होंने परमिशन दी और हम पहली बार वो है ना शब्द
कुर्बान जाई उस वेला सुहावी जित तुम्हारे द्वारे आया। एक एक सेकेंड, एक एक मोमेंट उस ब्यूटीफुल समर इवनिंग का, इट्स डीप डीप एच्ड ऑन माय सोल। जब भाटिया आंटी के साथ, अंकल के साथ हम लोग पहुंचे गुरुजी के यहाँ पे, एम्पायर स्टेट में बाहर गाड़ी खड़ी किया, अंदर तक वॉक करते हुए गए। एक दूसरी दुनिया लग रही थी, एकदम लग रहा था एक दूसरे वर्ल्ड में, एक दूसरे डिविनिटी में, किंग, दूसरी समथिंग डिफरेंट इज गोइंग टू हैपन। मुझे अंदर से एक अजीब सा खिंचाव, एक मैग्नेटिक पोल ऐसा लग रहा था। एंड श्योर इनफ, Guruji's calling, Guruji's pull used to be so strong, इतनी strong वो होती थी, क्योंकि again आपकी soul को पता है, this is beyond your senses, this is beyond our five senses through which we perceive the physical world. This is about your soul, this is about your connection with your God through your soul. This is soul to soul connection. Now I have shared many times, बट एज वी से कि सत्संग जितनी बार गुरुजी ने कहा कि जितनी बार भी करो उतनी बार ब्लेसिंग मिलती है, नया पुराना कुछ नहीं होता है। उसी सत्संग को जैसे हम रामचरितमानस पढ़ते हैं, हनुमान चालीसा पढ़ते हैं, रोज सेम होती है लेकिन ब्लेसिंग उतनी ही मिलती है हमेशा, हर बार पढ़ने पे। वैसे ही सत्संग भी कितनी भी बार सुने, हर बार गुरुजी की वही ब्लेसिंग मिलती है। गुरुजी के यहाँ एम्पायर स्टेट में पहुंचे, वाज लाइक थोड़ा डार्क हो रहा था और सिंगला अंकल गेट पे थे, एंड आई वाज सो इम्पेशेंट, सो क्यूरियस। और मुझे लगा कहाँ है गुरुजी, कहाँ है गुरुजी। रादर मैंने उनसे यही पूछा भाटिया आंटी से, ये गुरुजी हैं? उन्होंने कहा नहीं नहीं, ये गुरुजी नहीं है। तो सिंगला अंकल ने कहा कि गुरुजी वॉक करने गए हैं, आप लोग अंदर आइए। और हम लोग अंदर चले गए क्योंकि हम थोड़ा पहले पहुंच गए थे बिकॉज ऑफ आवर एक्साइटमेंट। एंड अंदर जाके हम जब बैठे तो ब्यूटीफुल हाउस, रेड कारपेट, मरून कर्टन्स, ज्यादा नहीं 5-6 लोग फ्लोर पे ही बैठे हुए थे, और एक अजीब सी खामोशी लेकिन पीसफुल, क्वाइट, एक बहुत ही शांत सा वातावरण, कुछ म्यूजिक भी नहीं चल रहा था, नो शब्द गुरबानी दैट टाइम। सब बैठे थे और कोई बात नहीं कर रहा था, किसी के इंतजार में थे सब, कोई आने वाला है। हम भी जाके बैठ गए, and within few minutes Guruji entered the दरबार। बाहर से हवा के झोंके की तरह कहां से प्रकट हो गए, देखा भी नहीं कि कहां से आ गए, प्रकट जैसे हो गए बिल्कुल आके, ब्लैक ट्राउजर्स, टी शर्ट, स्पोर्ट शूज में, और आके किचन के सामने की जो कैबिनेट थी, एक चेस बोर्ड, उसके ऊपर बैठ गए और एक पैर के ऊपर पैर रख लिया और मुस्कुरा के इशारे से संगत को हाथ से बुलाया। सब उठ के जल्दी जल्दी जाने लगे गुरुजी के चरण स्पर्श करने। और जब भाटिया आंटी ने कहा लेट्स गो, तो मैंने कहा गुरुजी आ गए? तो उन्होंने कहा हाँ ये गुरुजी हैं। मैंने कहा ये गुरुजी हैं? लाइक सी, मेरी अकल पे ऐसा पर्दा पड़ा था, ये गुरुजी करते हैं आपकी बुद्धि को बिल्कुल भी, लाइक गुरुजी हमेशा बोलते थे अपनी अकल जूतों के साथ बाहर छोड़ के आओ। तो ये अकल जो थी, ह्यूमन इंटेलेक्ट, इसका वहां पे कोई काम नहीं था, क्योंकि ये हमारी अपनी होती है, ये दिस इज आवर ईगो, यू नो, दिस इज आवर परसेप्शन अबाउट आवरसेल्व्स कि हम ये हैं। लेकिन गुरुजी के दरबार में उसका कोई काम नहीं था। तो मेरी अकल पे भी उस समय बिल्कुल गुरुजी ने जैसे वो छड़ी फेर दी हो, मुझे कुछ नहीं समझ में आया कि हाँ इनका तो मैंने स्वरूप भी देखा हुआ है। मुझे लगा कि गुरुजी मतलब कोई बाबा जी होंगे, रुद्राक्ष पहने हुए, लंबी लंबी दाढ़ी, भगवा कपड़े, जैसे गुरुओं की इमेज, एक नोशन हमारे स्टीरियोटिपिकल माइंड में होता है, उस तरह का होगा गुरुजी का स्वरूप। ये तो क्या गुरुजी ऐसे होते हैं, इतने डैशिंग, इतने डिफरेंट, इतने चार्मिंग, ग्लोइंग, और वो उनके चेहरे पे वही मुस्कुराहट, वही शरारत से खेलती हुई मुस्कुराहट। और जैसे ही मैंने उनके चरण छुए नीचे झुक के, भाटिया आंटी काइंड ऑफ इंट्रोड्यूस्ड बिकॉज दैट वाज द प्रोटोकॉल, बट गुरुजी looked at me, and when he looked at me, I didn't know what happened in that look.
you know, something major happened, because उसके बाद मुझे लगा I have come home. Whatever I was looking for, whatever I was searching, the search is ended right here and now. No more search, no more looking, no looking further. The search was ended there. I have come home. That was the feeling. फिर गुरुजी बस 2-3 मिनट में अपने रूम में चले गए. सारी संगत और भी आने लगी, एंड संगत भी वो जो बिल्कुल ही दिल्ली के, you can say, top most bureaucrats and politicians and page 3 celebrities जिनको मैं पहचानती भी थी कुछ ऐसे, वो भी, मेनका गांधी, ये सब आने लगे. एंड देन थोड़ा मेरा माथा ठनका कि इज इट द राइट प्लेस, लाइक डू वी रियली बिलोंग हियर, क्योंकि हम तो कहीं से उस कैटेगरी में नहीं आते. लेकिन ये गुरुजी का दरबार था, बहुत ही डाइवर्स, टेक्नोक्रेट्स, ब्यूरोक्रेट्स, एवरी जेंडर, आंटियां, अंकल, बच्चे नहीं अलाउड थे बस, बट अदरवाइज एनी कास्ट, क्रीड, एनी रिलीजन, कोई भी रिजर्वेशंस नहीं, कोई भी ऐसी कोई भी यू नो लिमिटेशंस नहीं कि ये आ सकते हैं और ये नहीं आ सकते, ऐसा कुछ भी नहीं है. जिसको गुरुजी चाहते थे, जिसको बुलाते थे, वो आता था. दैट वाज द ओनली क्राइटेरिया. नो प्रीरिक्विजिट्स कि आपने ये पढ़ाई की हो तभी आपको गुरुजी के दरबार में एंट्री मिलेगी. आई यूज्ड टू बी वेरी I studied psychology. I did my master's in clinical psychology, and I was very interested in all the alternative healing methods like Reiki and pranic healing and all these things, you know, new age alternative healing methods. लेकिन ऐसा नहीं है कि आपने अगर कुछ भी नहीं किया है तो गुरुजी के यहाँ आपको एंट्री नहीं मिलेगी. There is no prerequisite at all. Rather blank slate हो जाओ, वो ज्यादा अच्छा है. Which I came to know later, जब गुरुजी ने मेरी ही रेकी मास्टर को कहा, छड्डे सब पखंड है, and I left. I quit Reiki after that. कोई भी और कुछ करने की जरूरत नहीं है. Just make sure you're not doing everything कि ये भी कर ले, ये भी कर ले, स्टोन भी पहन ले, रेकी भी कर ले, और यहाँ भी हाथ दिखा ले, वहां पतरी दिखा ले. No, then you are at a wrong place. अगर गुरुजी के यहाँ हम आए हैं तो अल्टीमेट वो ही है. Then he will decide for you. Trust me on this. All we have to do is surrender and trust him completely. जैसे हम किसी, God forbid, किसी बीमारी से अगर परेशान है, हम डॉक्टर के पास में जाते हैं, we'll let the doctors decide. क्या अच्छा है हमारे लिए, क्या करना होगा, what will be the course of treatment, you know, what will be our medicine. तो गुरुजी भी वैसे ही हमारे डॉक्टरों के डॉक्टर हैं, वैद्यनाथ हैं. हम किसी भी तरह के स्पिरिचुअल, फिनेंशियल, वर्ल्डली, किसी भी तरह की मुसीबत में हो या नहीं भी हो, यू आर जस्ट लाइक दैट, गुरुजी कॉल्ड यू देयर. लेकिन फिर भी गुरुजी को पता है कि हमारे लिए बेस्ट क्या है. And that's what he does for us. All we have to do is trust him completely and surrender. Surrender so that he can take care of us. जब तक हम दूसरी चीजों में उलझे रहते हैं, गुरुजी ने कहा था, एक, सिर्फ एक, उन्हीं को सिर्फ लेके चलना है, हर जगह नहीं. अगर हम गुरुजी के पास आए हैं तो मतलब गुरुजी हैज ऑलरेडी टेकन केयर ऑफ अस. ही नोज अस इनसाइड आउट. जितना हमें भी अपने बारे में नहीं पता, हमारे पेरेंट्स, स्पाउस, किसी को नहीं पता. ही नोज अबाउट अस. बिन बोलिया सब कुछ जानता, किस आगे कीजिए अरदास. इसलिए गुरुजी ने कहा, मांगो नहीं मानो. अगर मांगेंगे तो हमारी एक तो n नंबर ऑफ लिस्ट, वो जो पूरी एक बकेट लिस्ट तैयार रहती है, आज ये कल वो भी रहेगी. दूसरी चीज, हमें ये पता ही नहीं होता है कि हमें मांगना है क्या. ऐसे ही छोटी मोटी चीजें मांग के वेस्ट कर देते हैं वो ब्लेसिंग, जो बाद में पता लगता है कि इट वाज सो यूजलेस.
जैसे बच्चे होते हैं, बचपन में वो मार्बल्स के लिए कितना सोचते हैं कि मिल जाए मिल जाए, मिल जाता है। अभी नाउ वी विल लुक बैक एंड लाफ, किस चीज के लिए, किस खिलौने के लिए हम परेशान होते थे, डरते थे। उसी तरह से गुरुजी के लिए ये सब दुनियावी चीजें खिलौने हैं, दे आर मेयर टॉयज। उनके लिए कोई कोई चीज मुश्किल नहीं है। लेकिन हमें अपनी सोच ऐसी रखनी है कि हम जब गुरुजी से कुछ मांगे तो ये सोच के मांगे कि अगर ये नहीं मिले तो भी हमें परेशान नहीं होना है। और पहली बात तो मांगना ही नहीं है। अगर गुरुजी के सामने हम हैं, then he already knows and it unfolds। जब सही टाइम आता है तब गुरुजी खुद से आपकी पूरी लाइफ प्लान कर रखी है उन्होंने। ट्रस्ट मी ऑन दिस, लाइक 2003, it's been long time. When I look back now, I realize life could never have been this good if गुरुजी ने अपनी शरण में नहीं लिया होता। दिस इज लाइक मेरा जो बिल्कुल दिल का भाव होता है। मैं गुरुजी को सिर्फ यही कहती हूँ, गुरुजी जस्ट अपनी शरण में रखो सारी संगत को, और कुछ भी नहीं करना है और कुछ नहीं चाहना है, क्योंकि उन्हें सब पता है। तो ये हमारी बहुत ही सुंदर यात्रा वहां पे शुरू हुई। उस दिन जब बैठे, चाय प्रसाद आ गई, शब्द वाणी चलने लगी इतनी सुंदर। मुझे तो बिल्कुल एबीसी भी नहीं पता थी पंजाबी की, लेकिन वो शब्द वाणी ऐसी थी जो इतनी सूदिंग लग रही थी। और ये सब शब्द, जैसे एक आपने अभी चलाया, एक अपने सेवक को कबहू ना बिसारो, बहुत जन्म बिछड़े थे माधो, ये जन्म तुम्हारे लेखे, सतगुरु दया करे, ये सब शब्द पहले दिन नदर करे तसिमरिया जाए, ये वो शब्द थे जो गुरुजी के सामने बार बार सुनते थे। और इतना उन शब्द के माध्यम से गुरुजी कल्याण करते थे, अभी तक करते हैं। गुरुजी ने कोई प्रवचन इसीलिए नहीं दिए क्योंकि गुरुजी जो भी कम्युनिकेट करना चाहते हैं संगत को, वो सब इन शब्द में है। क्योंकि ये शब्द कोई ऑर्डिनरी तो है नहीं, किसी इंसान ने तो लिखे नहीं है, दे आर बियॉन्ड ह्यूमन इंटेलेक्ट, ह्यूमन पावर, दे आर फ्रॉम सचखंड। इसलिए ये गुरुजी ने चुने, क्योंकि गुरुजी ही तो हैं जिन्होंने ये शब्द संगत के लिए ब्लेस किए। इन शब्द को सुनने से संगत को कल्याण होता है, आज तक होता है। और उस समय तो ये तक बोला जाता था कि जब आप दरबार में एंटर करते हो, अगर किसी शब्द की लाइन आपके कानों में पड़ रही है तो मतलब कि वो शब्द आपके लिए गुरुजी ने चुना हुआ है, उसमें आपके आंसर्स हैं, उसमें आपके whatever doubts, queries, questions, desires you have in mind, वो सारे उस शब्द में है। वो आपका आंसर है, वो आपका टेक होम लेसन है, वो मैसेज है आपका गुरुजी की तरफ से। तो ये कितनी बार सच, मतलब कितनी बार ऐसा होता था मन में कोई डाउट है। एक तो हम बहुत ही यंग थे तो थोड़ा हमारे रिलेटिव्स वगैरह भी कहते थे, तुम कहाँ किन चक्रों में पड़ गए हो, जाते हो हर हफ्ते चले जाते हो वहां पे, और जब ऐसा कुछ हो तो तेरी भगत ना छोड़ू पावे लोग हंसे, ये शब्द चले। कभी कभी कुछ भी मन में उधेड़ बुन हो तो नानक चिंता मत करो, चिंता तिसकी है। ऐसे ही कर करके गुरुजी ने ऐसा एक मेंटल स्टेट ला दी कि अब लगने लगा था कि कुछ भी हो जाए कोई बात नहीं, गुरुजी तो हैं, कम वॉट में। उस दिन जब शब्द वाणी खत्म हुई, चाय प्रसाद आया, इतना डिसिप्लिन, इतना पिन ड्रॉप साइलेंस। सबसे पहले तो गुरुजी महाराज जब चोले में कमरे से अपने निकल के आए, गद्दी की तरफ बढ़ते हुए, वो नजारा, वो ओ माय गॉड, रॉयल, शहनशाहों के शहनशाह, किंग ऑफ किंग्स, इतने मैजेस्टिक, ऐसे सारी संगत में निगाह देखते हुए जल्दी से आए गुरुजी, अपनी गद्दी पे आके बैठ गए। इतने सुंदर, इतने डिवाइन, थाउजेंड्स ऑफ सन्स, लेकिन फिर भी ओवरवेलमिंग नहीं कि आप ओवरवेलम हो जाएं, नहीं, वेरी सूदिंग, एक पीस, एक ऑरा जिसमें आपको लग रहा है कि आप यू आर सो मच एट पीस विद योरसेल्फ। उनका वो नूर, उनका वो प्रताप, उनका वो तेज, वो आसान नहीं था देखना।
ट्रस्ट में जब उनके चेहरे पे नजर पड़ती थी, लगता था एक बार और देख लो, लेकिन नजर पड़ते ही नजर झुक जाती थी, क्योंकि हैंडल नहीं कर सकते थे। इतना नूर, इतना तेज, नजरें पड़ते ही नजरें नीचे झुक जाती थी, आप उनको एक तक देख भी नहीं सकते थे। उस चोले में, उस अवतार में जब गुरुजी बैठते थे, आप उनको नजर भर के देख भी नहीं सकते थे। इतना अंदर से होता था मन, एक बार और देख लें गुरुजी को, एक बार और देख लें, लेकिन नजरें फिर से नीचे झुक जाती थी। हालांकि जब 2 घंटे शबद पानी चलती थी, कभी कभी आंख खोल के मन करता था देखिए गुरुजी क्या कर रहे हैं, तो गुरुजी उसी समय आपको यूं देखते थे, और जब यूं देखते थे तो आपकी नजरें फिर झुक जाती थी, और आपको पता चलता था कि हाँ गुरुजी आपको देख रहे हैं। और वो सिर्फ देखने से ब्लेस करते थे, सिर्फ नजरों से ब्लेस कर देते थे, कुछ बोलने की जरूरत नहीं पड़ती थी, कुछ भी नहीं। कभी कभी गुरुजी की तरफ देखें तो गुरुजी हाथों से मुद्राएं बना रहे होते थे, अभय मुद्रा, वर मुद्रा, ये सब जो हम शिव जी की मुद्राएं हैं जिनके बारे में हम पढ़ते हैं, गुरुजी अपने डिवाइन हैंड से वो मुद्राएं बना रहे होते थे। न जाने कितनों का कल्याण कर रहे होते थे, न जाने कितनों को प्लस कर रहे होते थे, कितनों को पार लगा रहे होते थे। एक नजर उठा के देखने भर से, एक उंगली के इशारे से, उनकी उंगली का वो, उनके हाथ का डिवाइन इशारा यूं बुलाने वाला। Whenever I was called with that, जब भी गुरुजी ने बुलाया, उन्होंने अपने उंगली के इशारे से, हाथ के उस डिवाइन इशारे से बुला लिया, क्योंकि जो हमारी सोल्स हैं उनका रिमोट वो गुरुजी के पास होता है। तो जब वो चाहते हैं कि आप उनकी तरफ देखें, तो आप देखते हैं उस भरे हुए दरबार में भी आप एकदम पीछे की तरफ बैठे हैं, कॉर्नर में, पिलर के पीछे, जो किचन के सामने पिलर है, लेकिन गुरुजी की मर्जी है कि आप उनकी तरफ देखें तो आप देखेंगे, क्योंकि वो टेलीपैथिकली आपको कमांड दे रहे हैं। और जब भी उन्हें अपने डिवाइन हाथ के इशारे से बुलाया, भागते हुए मैं उनके पास गई बिल्कुल, और जो भी उनको कहना था उन्होंने कहा। 2 बार तांबे का लोटा गड़वी प्लस करके दी, वो सब कुछ खुद से किया उन्होंने। आई डिडंट से अ वर्ड। और सिंस इट्स दिवाली, अभी भी दिवाली का फेस्टिवल, लाइक ऐसा बोला जाता है कि जब तक देवोत्थानी एकादशी होती है, कार्तिक का वेरी होली मंथ ये चल रहा है, देवोत्थानी एकादशी तक दिवाली मानते हैं। सो विश यू ऑल वेरी वेरी हैप्पी दिवाली फर्स्ट ऑफ ऑल। होप एवरीवन सेलिब्रेटेड वेरी वेरी वेल। और वैसे भी गुरुजी के साथ हर दिन त्योहार ही है, दिवाली ही है, क्योंकि देयर इज नेवर अ डल मोमेंट विद गुरुजी, नेवर। गुरुजी जिंदगी को एक उत्सव बना देते हैं। कभी भी गुरुजी के यहाँ जाते थे, नो मैटर गुड डेज, बैड डेज, सिक डेज, हेल्दी डेज। मेरी तो पूरी प्रेगनेंसी गुरुजी के सामने गुजरी है। विद इन फ्यू मंथ्स आई कंसीव्ड। पूरी प्रेगनेंसी, देयर यूज्ड टू बी डेज जब मैं घर में, आई यूज्ड टू थ्रो अप सो मच, एवरीथिंग, लेकिन गुरुजी के सामने जाते ही सब ठीक, कोई सिकनेस नहीं, कोई नौशिया नहीं, कुछ नहीं, सारा लंगर प्रसाद बैठ के खाना। तो ऑल द डेज गुरुजी के यहाँ कोई जजमेंट नहीं है। यू डोंट हैव टू बी एनीथिंग, यू डोंट हैव टू प्रिटेंड टू बी एनीथिंग। जो आप हो, जैसे आप हो, गुरुजी आपको एक्सेप्ट करते हैं, आपके उसी फॉर्म में आपको एक्सेप्ट करते हैं, बिकॉज ही लव्स अस। वो अपनी संगत को बहुत प्यार करते हैं। गुरुजी ने एक बार कहा था, मैं अपनी संगत की रक्षा ऐसे करता हूं जैसे खजाने की रक्षा नाग देवता करते हैं। इससे बड़ा रिएश्योरेंस हो सकता है कोई? एक तो हमें खजाना समझा, हम इस लायक, दूसरा हमारी वो ऐसी रक्षा करते हैं। कितनी बड़ी बात, कितना बड़ा रिएश्योरेंस गुरुजी ने दिया। तो इसीलिए नो जजमेंट्स, अनकंडीशनल लव एंड नो जजमेंट, नॉन जजमेंटल, ये गुरुजी का दरबार है। हर किसी को उतना ही प्यार मिलता है, हर किसी को उतनी ही ब्लेसिंग मिलती है। डोंट हैव टू क्वालिफाई टू रिसीव दैट। तो ये बहुत सुंदर जर्नी
गुरुजी के साथ शुरू हुई। दिवाली, आई विल शेयर अबाउट दिवाली एंड देन गुरुजी बोलते थे शॉर्ट में सुनाई, सो आई विल वाइंड अप आफ्टर दैट। दिवाली बड़े मंदिर में नहीं होती थी, क्योंकि बड़े मंदिर के जो 5 मेन फंक्शंस होते थे ना, वो बड़े मंदिर ऑल्सो, हमें पहले शुरू में तो नहीं पता था कि बड़े मंदिर भी कोई जगह है जो एग्जिस्ट करती है भाटी माइंस के पास में। भाटी आंटी अगेन केम एज गुरुजी's मैसेंजर एंड उन्होंने हमें बताया कि बड़े मंदिर है गुरुजी का, वहां पे आप जा सकते हो मंडे को वहां पे ओपन सेवा होती है। तो हमने सोचा कि अगर गुरुजी एम्पायर स्टेट में है तो हम बड़े मंदिर क्यों जाएंगे, और गुरुजी तो हमें यही मिल जाते हैं। लेकिन लिटिल डिड वी नो कि जैसे ही गुरुजी का बर्थडे आया जुलाई 7 और हम बड़े मंदिर गए, इट वाज लाइक हेवन ऑन अर्थ, हेवन ऑन अर्थ। ऐसे जंगल में मंगल बिल्कुल, कहाँ तो वो 10 किलोमीटर एकदम सुनसान रोड, और कहाँ अचानक से जैसे स्वर्ग से कोई महल उतार के जमीन पे रख दिया हो और उसमें भगवान ईश्वर खुद बैठे हो, खुद विराजमान हो, ऐसा नजारा। तो गुरुजी जहां बैठेंगे, सा धरती भई हरियावली, जिथे मेरा सदगुरु बैठा है, वो जगह तो अपने आप ही जन्नत हो ही जानी है। तो बड़े मंदिर में 5 फंक्शंस होते थे बड़े। दिवाली वॉज नॉट वन ऑफ देम। दिवाली छोटे मंदिर में एम्पायर स्टेट में होती थी। वी बिलोंग टू इलाहाबाद, तो यूजुअली हम गुड़गांव से इलाहाबाद चले जाते थे दिवाली पे, बिकॉज पेरेंट्स वहां पे थे। दिस दिवाली 2005, my daughter was born in August 2005 and that year my mother-in-law was here with us Gurgaon mein, so we could get this golden opportunity to go to Guruji, क्योंकि अगेन ये सारा डिजाइन, ये सारी प्लानिंग सिर्फ गुरुजी की होती है और किसी की नहीं होती है। whenever he wants to call you, he will call you no matter what, whichever corner of the world you are in, he will call you. And then this calling was so strong कि घर में किसी तरह से जल्दी जल्दी वाली पूजा की थोड़ी बहुत, क्योंकि हमें गुरुजी के यहाँ जाना था, so that we can spend more time there and आराम से गुरुजी के पूरे दर्शन कर सके। तो ये करके आई वोर अ रेड साड़ी एंड जैसे नीचे उतरे तो हमारे एक रिलेटिव आ रहे थे, तो हमने सोचा कि ओ माय गॉड, कहीं ऐसा ना हो कि ये हमें रोक ले और हम नहीं जा पाए। तो somehow we did some arrangement and गुरुजी के दरबार में पहुंच गए, क्योंकि वो गुरुजी की कॉलिंग थी। एंड जब उनकी कॉलिंग होती है, वो आपको घर से उठा के ले जाते हैं, आई टेल यू। वो रास्ते भर एक आपको लगता है कि आप एक अंडर स्पेल हैं, और अभी भी ऐसा ही होता है। और आपको खुद नहीं पता कि कब गुड़गांव खत्म हुआ, कब वो अंधेरिया मोड़ खत्म हुआ, कब एम्पायर स्टेट आ गया। यू आर काइंड ऑफ इन अ डिफरेंट वर्ल्ड, एंड दैट यूज्ड टू बी अ डिफरेंट वर्ल्ड। That was totally a different dimension, different world, different time zone, because it was not from this world. Now I realize ये जो एनर्जी फील्ड था गुरुजी के दरबार का, this is not possible in this world. इस ह्यूमन वर्ल्ड में ये पॉसिबल नहीं है। तो उस दिन भी दिवाली के दिन हम पहुंचे गुरुजी के सामने, खचाखच भरा हुआ दरबार, संगत से ऊपर से नीचे तक। ऊपर एम्पायर स्टेट में सीढ़ियां होती थी फर्स्ट फ्लोर पे, सेकंड फ्लोर पे जाने के लिए, उसमें भी संगत बैठती थी। मुझे भी बहुत बैठाला जाता था वहां पे। और ऊपर जो सेकंड फ्लोर था उसमें भी संगत बैठती थी। शुरू में लगता था कि ऊपर भेज दिया, बाद में पता लगा कि गुरुजी अपग्रेड करके ऊपर भेज देते हैं। ओके, फेयर इनफ। तो वहां तक संगत पूरी भरी हुई थी। नाउ लंगर के 3 राउंड्स होते थे, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड। जब फर्स्ट राउंड होता था तो बाकी लोग बाहर चले जाते थे। गुरुजी के सामने वो पतली पतली मैट्स लाके सिंगला अंकल कक्कड़ अंकल बिछा देते थे, और गुरुजी के एकदम बगल से होते हुए दोनों रोज में संगत एक दूसरे को फेस करके बैठ जाती थी। और दैट डे एक्चुअली वी यूज्ड टू स्टे फॉर थर्ड राउंड, क्योंकि उस बहाने हमें और रुकने को मिलता था, नहीं तो गुरुजी छुट्टी कर देते थे। छुट्टी करने का मतलब आप जाओ, नाउ यू कैन नॉट स्टे देयर। गुरुजी ने एक बार आपको आज्ञा दे दी जाने की, तो आपको जाना ही है, आप दोबारा एंटर नहीं हो सकते दरबार में। और ये भी हुक्म था कि आप सीधे घर जाएंगे, क्योंकि यू आर सो फुल विद गुरुजी's ब्लेसिंग्स राइट नाउ कि आप इधर उधर जाके उस ब्लेसिंग को वेस्ट नहीं करेंगे, आप सीधे घर जाएंगे। और गुरुजी के यहाँ आते थे तो भी सीधे गुरुजी के यहाँ आते थे, और सीधे गुरुजी के यहाँ से घर जाते थे। नाउ दैट वाज सेकंड राउंड, और मैं किचन के सामने एक पिलर है, उसके सामने बैठ के आई वाज पार्टेकिंग द लंगर प्रसाद। एंड सडनली मैंने देखा गुरुजी के राइट हैंड साइड पे एक टेबल रहती थी, राउंड टेबल, उसमें एक स्टील का परात होता था, उसमें
प्रसाद होता था लड्डू एंड बर्फी का, और गुरुजी अपने हाथ से देते थे। और जब गुरुजी अपने एक हाथ से देते थे तो हमारे दोनों हाथ ऐसे ओवरफ्लो हो जाते थे, ऐसे ओवरफ्लो होते थे कि हमें बाहर जाके ऐसे डायरेक्टली फ्रॉम माउथ उसे खाना पड़ता था प्रसाद को, देयर वाज नो अदर वे। एंड उस दिन मेरी नजरें पड़ी और उस परात में प्रसाद था, गुरुजी दे रहे थे। मैंने कहा अभी ये फर्स्ट राउंड जो बाहर गया है, ये सब लोग अंदर आएंगे हाथ धो के, दैट वाज द प्रोटोकॉल। उसके बाद हाथ धो के सब प्रसाद ले लेंगे। गुरुजी आज तो इतने लोग आए हैं, मेरी बारी आने तक तो प्रसाद भी नहीं मिलेगा। लाइक मुझे अपनी किस्मत पे भरोसा नहीं था, गुरुजी की ब्लेसिंग पे पूरा भरोसा था, अपनी किस्मत पे भरोसा नहीं था। तो गुरुजी ऑलवेज यूज टू रीड योर थॉट्स, रीड योर माइंड। आपके मन में जो कुछ चल रहा होता था गुरुजी को इमीडिएटली या तो वो रिस्पॉन्ड करते थे, या वो पूरा एनवायरमेंट रिस्पॉन्ड करता था, या शब्द वैसा चल जाता था। आपको पता चल जाता था कि गुरुजी नोस कि आपके दिल में क्या चल रहा है, आपके दिमाग में क्या चल रहा है। तो उसी समय गुरुजी ने वही अपना डिवाइन हाथ का इशारा किया और मुझे बुलाया, और मैं तो बस सीधे गुरुजी के सामने, सिंगला अंकल बोले आंटी, मैंने कहा गुरुजी बुला रहे हैं। तो उन्होंने कहा अच्छा जाओ, और गुरुजी के सामने पहुंची। और जब तक मैं जा रही थी मैंने देखा गुरुजी उस प्रसाद को हाथ से मिक्स कर रहे हैं, इतना मिक्स कर रहे हैं, इतना मिक्स कर रहे हैं कि उन्होंने एक सॉर्ट ऑफ बॉल बड़ा सा बना दिया लड्डू एंड बर्फी मिक्स करके। और जैसे ही मैं उनके सामने पहुंची, उन्होंने एक अपनी वही डिवाइन मुस्कुराहट के साथ में मेरे हाथ पे वो प्रसाद रख दिया। पूरा हाथ और दिल दोनों भर गए उनके प्यार से, उनकी ब्लेसिंग से लबालब। बाहर आके उस प्रसाद को वैसे ही खाया। जब मैं बाहर निकली, पूरा एम्पायर स्टेट का आसमान, इट वाज लिट बाय फायरवर्क्स, इतना ब्राइटली लिट, इतने फायरवर्क्स, इतना पूरा आसमान जगमगा रहा था। अंदर गुरुजी बैठे जगमगा रहे थे, जन्नत जैसा नजारा, इससे इससे बढ़ के क्या होगा। और बाहर आके वो प्रसाद मैंने खाया। एंड आफ्टर दैट वी वेंट टू यूके, लंदन चले गए थे, 6 मंथ बाद हम लौट के आए थे। फिर these are such precious moments with Guruji, उनके दरबार के। तो this beautiful journey has so many, you know, milestones like that, so many, but जैसे गुरुजी जब याद कराते हैं, कोई एक याद करा देते हैं और बस वहीं से वो पूरा कनेक्शन फिर से जुड़ जाता है। सो इट्स लाइक गुरुजी के दरबार में टाइम लीनियर नहीं है, पास्ट प्रेजेंट एंड फ्यूचर, इट्स लाइक सर्कुलर। आप कहीं से भी शुरू करें, गुरुजी आपको वहीं से हाथ पकड़ के फिर से अपने पास बिठा लेते हैं। सो आई थिंक आई विल टेक गुरुजी's आज्ञा नाउ। एंड आप सबको भी संगत जी बहुत बहुत सारा फेस्टिवल सीजन मुबारक हो, और बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी का। गुरुजी का धन्यवाद करना हमारे बस की बात नहीं है। थैंक यू, शुक्राना, वेरी स्मॉल वर्ड्स, बट हमें कुछ और आता भी नहीं है। तो इसलिए गुरुजी हमेशा अपने चरणों से लगा के रखने का शुक्राना, और कुछ भी इससे बढ़ के नहीं हो सकता। थैंक यू सो मच गुरुजी, थैंक यू। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी महाराज का। दुनिया में हर साल में एक दिवाली आती है, आज गुरुजी ने 2 बारी कर दी है हम सबके लिए। द मेमोरीज आंटी, द वे यू शेयर्ड, एंड जब आप वो बता रहे थे कि गुरुजी कैसे कोई आने वाला है, वेट हो रही है, आई मीन सबकी धड़कनें वैसे पड़ी। He made you share it such a beautiful way कि वर्ड्स में एक्सप्लेन ही नहीं कर सकती। So शुक्राना गुरुजी महाराज का, and Guruji's planned a surprise for you, and that is Really? Bhati aunty would be sharing, would be talking to you right now. So with folded hands and bowed head, Bhati aunty. Oh wow, this is Guruji's Diwali gift. Jai Guruji, auntie. Jai Guruji auntie, Jai Guruji, oh my God, such a beautiful surprise. Oh my God, I'm so thrilled. और बताओ कैसे हो? How are you? बिल्कुल ठीक, गुरुजी की मौज देखिए। मैं कितने साल गुजर गए, लेकिन आई नो कभी कभी याद करा देते हैं गुरुजी। मैं तो करती हूँ याद, आप भी फोन कर देते हो बहुत बार। इट्स लाइक यू नो, मैं शेयर किया हुआ है आपका सत्संग काफी बार। गुरुजी जब भी कराएं तो लाइक अभी तो ऑनलाइन हो रहे हैं, एंड बट जब गुरुजी के जो सत्संग होते थे गुड़गांव में, वहाँ भी आपका सत्संग गुरुजी की लीला कराते थे। और
इधर भी कोलंबो, आई थिंक कोलंबो बोल देती हूँ क्योंकि कोलंबो रहे हैं बहुत सारे। आई थिंक ऑस्ट्रेलिया में मोस्ट ऑफ द पीपल दे नो यू। ओके। बिकॉज हम आप लोगों ने तो ये जर्नी गुरुजी की आपके साथ जब आप शेयर करते हैं ना, मुझे लगता है आई एम रिलिविंग माय जर्नी विद गुरुजी, क्योंकि द वे यू टेल एवरी डे, यू नो, इट साउंड्स सो फेमिलियर, क्योंकि वो सेम सब कुछ इतना पहचाना हुआ लगता है जब आप बताते हैं। और आपके यहाँ ही सत्संग गुड़गांव में जब शुरू हुए, गुरुजी ने शुरू कराए, तो आई थिंक पहला सत्संग जो हमने अटेंड किया आपके यहाँ, और गुड़गांव में मुझे लगता है मैंने आप ही के यहाँ सत्संग अटेंड किया, और एक आध जलवायु टावर में किया। एनुअल सत्संग जब हुआ तो हम लंदन में थे, तो उस समय हम थे भी नहीं वहां पे। तो आप ही के यहाँ ये सारी जर्नी गुरुजी ने आपसे ही शुरू कराई है। गुरुजी की लीला है सारी आंटी जी हाँ जी। और गुरुजी ने लाइक आपकी आंटी पहले जुड़ी, वो जो आप जिसका अभी जिक्र किया आपने, हाँ जी, हाँ रेकी जी, मास्टर। हाँ जी। यस यस तो वो यस। तो वेरी फर्स्ट डे गुरुजी के दरबार में आई, गुरुजी ने पकड़ लिया उनको कि ये रेकी मास्टर नु फड़ ले आई है। तो फिर देन उन्होंने आपको बोला कि तुम क्यों टाइम वेस्ट कर रहे हो, वहां जाओ और उनके साथ गुरुजी के जाओ। तो जी दैट्स हाउ जी यू केम। हाँ आपने थोड़ा टाइम लगाया था और मुझे बिल्कुल हाँ सो गुरुजी की लीला थी, वो सब लीला गुरुजी की है, कैसे करना है क्या करना है गुरुजी का, तो बस मैं क्या बोलूं, शब्द ही बिल्कुल नहीं है मेरे बिल्कुल पास, तो अब शब्द ही बंद हो गए हैं। इट्स लाइक जब बिल्कुल मैं सही बात है। वी ऑल आर हाँ स्पीचलेस, यू नो, या देयर आर नो वर्ड्स टू डिस्क्राइब हाउ वी फील, व्हाट वी फील। क्योंकि जैसे आपने बोला ना, वो गुरुजी ने आपको एक एक सेवा दी हुई थी, या सेवा ना सही, आपके ऊपर एक गुरुजी ने ये काम आपको दिया हुआ था। आप सत्संग सुनाते थे, और वो जैसे मैं अभी किसी से बता रही थी कि कोई हम अच्छा बीज बोते हैं तो पहले सारी वीड साफ करते हैं, सब कुछ करते हैं, कचरा निकालते हैं खेत का, वैसे ही वो सारी चीजें क्लींजिंग हो रही थी, और गुरुजी ने अपने अपने सत्संग का बीज बो रहे थे वो आपके थ्रू। सो दैट्स हाउ आई फील। मुझे यही लगता है कि वो पूरा पीरियड गुरुजी तैयार कर रहे थे मुझे, एंड दिस वाज लाइक द ग्राउंड वर्क बीइंग डन। जैसे आपने बोला हम गुरुजी के पपेट्स हैं, वो मैं उसको सेवा नहीं मानती, क्योंकि बिल्कुल ट्रू। इट्स लाइक कि वो हमको सोचते हैं अंदर कि हम क्यों जा रहे हैं। इट्स लाइक देयर वर फ्यू थिंग्स लाइक कि कुछ भला होगा, वो हम राइट। लोग नादान थे उस वक्त। जब हम ये सोच के कुछ चीज करते हैं तो लाइक वो बहुत बड़ा क्रॉस लगता है उससे। ये तो गुरु जी का आदेश था, हम लोग तो मोरे हैं, गुरु जी कहाँ बिल्कुल। खड़ा करें, कहाँ बिठाएं, किसको कहाँ सुनवाएं। बट हाँ हम्म एक बात थी कि बड़ी डेडिकेशन से गुरु जी ने लाइक हम लोग उसको करवाया। वो भी गुरु जी की ब्लेसिंग थी कि सब काम हम छोड़ के हम लोग बस कस्टमर को पकड़ के खड़े हो जाते थे, लाइक माय हस्बैंड आल्सो, बस गुरु जी का Yes, सत्संग कर दें। I'm witness. वो गुरु जी का था, वो गुरु जी की ब्लेसिंग थी, और उसमें आप वो नहीं सत्संग था। शेयर करते थे और फ्रेग्रेंस आने लगती थी। आई रिमेम्बर दैट आप मुझसे सत्संग शेयर कर रहे होते थे, सडनली गुरुजी की फ्रेग्रेंस आने लगती थी। ये बहुत बारी हुआ है ऐसे, तो ये गुरु जी की ब्लेसिंग्स हैं, कृपा है उनकी बहुत ज्यादा। बिल्कुल तो बिल्कुल बहुत अच्छा agree. लगा, आज फेस भी दिख गया तुम्हारा एंड बहुत बिल्कुल ग्लो कर बिल्कुल रहे बिल्कुल। हो, यू आर ग्लोइंग अरे आंटी, लाइक मैं तो आपको, मैं हर सत्संग में याद करती हूँ। मेरे फर्स्ट सत्संग से लेकर आप कभी भी सुन लीजिए, मैं हर सत्संग में आपको याद करती हूँ। और पहली बार मैंने क्या बोला, आंटी तो ऐसा ग्लो कर रही थी और इतना अच्छा इतना ड्रेसअप होके, और मैंने तो बिल्कुल सिंपल कॉटन सूट पहना, मुझे लगा ही नहीं कि कहाँ जा रहे हैं। और वहां जाके देखा एवरीवन वाज सो ड्रेस्ड अप। गुरु जी कहते थे ना, अच्छे से तैयार होके आया करो। हाँ जी बिल्कुल। like, आप तो खैर बिल्कुल, आपको तो गुरुजी ने ब्लेस किया हुआ है, आपको स्टाइलिश भी बोला है, आई नो दैट। सब 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 संगत गुरु जी की स्टाइलिश संगत है। गुरु जी हाँ जी, हाँ जी, मेरे हमारे को गुरुजी तो भी तब ऐसे ही है। लगता था, हाँ गुरु जी क्यों बटर अप करते थे मेरे को तब ये नेगेटिविटी और होती थी। हाँ हमारे बट गुरुजी रसिक अब बैरागी तो है ना, रसिक बैरागी है, तो हाँ उन्होंने आई कभी ये नो, नहीं बोला सब छोड़ दो, कुछ नहीं बिल्कुल ऐसा, रसिक बैरागी है। बिल्कुल बिल्कुल। अब मैं वो उनके एक एक वर्ड को याद करती हूँ कि गुरु जी कितना प्यार करते थे, कितना वो चीजें बोलते थे, और मैं उनको नेगेटिव वे में ले जाती थी। लाइक नाउ कोई अब बात तो नहीं, मैं तो बस हाँ गुरु जी ने वो भी गुरुजी की बहुत मर्जी सब थी। हम लोग भी बिल्कुल सामने बिल्कुल अपने इतना कुछ गुरुजी ने दिखाया, और तब जाके गुरुजी खुद प्रैक्टिकल करके दिखाते हैं सब कुछ। बिल्कुल।
तो वो नेगेटिव इसलिए भी हो जाता ना, नहीं तो घमंड आ जाता, कितना घमंड आ जाता। हाँ बिल्कुल हाँ, ये वाली बात थी, वो गुरुजी का ही बिल्कुल सारा। उन्होंने बोला ना, जहाँ पॉजिटिविटी आती है नेगेटिव फैक्टर पहले जी आता है फोर्स में। राइट तो राइट आज मुझे वो वक्त इतना याद आता है कि गुरुजी कैसे लाइक इतना प्यार, मतलब वो लाइक मुझे, मेरे पास वर्ड्स नहीं है इस वक्त। अब मैं वो वक्त आंखों में आते ही बस मेरे वर्ड्स खत्म हो जाते हैं। इट्स लाइक दैट कि वो एक निष्काम प्यार, गुरुजी का प्योर लव किसी से नहीं मिल सकता, वो किसी से नहीं मिल सकता। हर एक लव के अनकंडीशनल लव, पीछे अनकंडीशनल लव, अनकंडीशनल लव। हर एक लव के पीछे कुछ ना कुछ सबका मोटो होता है लाइक, बट गुरुजी का लव था वो, मैं बयान ही नहीं है, वर्ड्स ही नहीं है मेरे पास। ट्रू, चलो मुझे वेरी बहुत अच्छा लगा, रियली नाइस। बहुत हाँ अच्छा लगा आपसे बात हाँ करके, बिल्कुल। और प्लीज कीप इन टच एंड डेफिनेटली आई कॉल यू। और गुरुजी की बहुत बड़ी ब्लेसिंग। थैंक यू सो मच। आपका तो कॉल आता रहता है, लाइक गुरुजी जी की ब्लेसिंग। मैं तो हमेशा, बिल्कुल मैं हमेशा आपको याद करती रहती हूँ। आई जी इवन वी डू। हाँ, यस भावना भी आई नो। बहुत याद करती है।